हेलो गाइस, दिस इज़ विकास मिश्रा। वेलकम टू लेट्स स्टडी अवे क्लासेस। अगर आपका है एग्ज़ाम एसएसटी का और आपको प्रॉब्लम आती है मैप में, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप ये वीडियो देखिए, समझिए मैप को। आपका एग्ज़ाम में 5 नंबर तो कहीं नहीं गए और आप बहुत अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। और मैप तो आपका 100% सही होगा ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपके फर्स्ट पार्ट डाला है, उसमें कुछ बेसिक बातें बताई हैं, उसे आप जान लीजिएगा। ये पूरा पूरा ग्लैंस है, पूरा एकदम कंप्लीट है। इसमें आप ज्योग्राफी का पूरा एकदम फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी चैप्टर है सारा बता दूंगा मैं आपको इसमें। और आपको फिर इसके बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम बात करते हैं स्टेट और कैपिटल की। तो देखिए सारे स्टेट हैं, ये उम्मीद करता हूँ कि ये आपको आता ही होगा भरना। फर्स्ट पे है आपके पास पंजाब। देखिए अगर हम इसको फिल करते हैं तो कैसे करेंगे। ये हो गया पंजाब, इधर हो गया आपके पास हरियाणा, है ना। ऐसे आप लाइन से चलेंगे, फिर राजस्थान, गुजरात, इस तरह से ये सारे स्टेट आपको ऐसे लाइन से यूँ करते 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 ऐसे आना है, फिर यूँ आना है, फिर यूँ 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 करते हुए फिर यूँ बीच में सारे स्टेट बताने हैं। इसकी मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। स्टेट एंड कैपिटल तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होगा, आई होप, मैं जानता हूँ। बट मैं आपको फिर भी एक बार यहाँ शो ऑफ कर रहा हूँ कि स्टेट देखिए कहाँ से कौन कौन सा स्टेट है। ये है पंजाब आपके पास, यहाँ पर ये पंजाब है दोस्तों। फिर ये वाला हरियाणा है, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया। यहाँ पर नीचे जाएंगे तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, गोवा मिल जाएगा। फिर गोवा के बाद नीचे उसके जस्ट कर्नाटक है। फिर कर्नाटक के बाद केरल है, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ है यहाँ पर, सॉरी उड़ीसा है। फिर उसके बाद आगे जाएंगे तो वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद यहाँ पर ये त्रिपुरा है। देखिएगा ध्यान से, ये है वेस्ट बंगाल मेरे भाई, ये वेस्ट बंगाल है यहाँ पर। ये देखिएगा ये वाला है वेस्ट बंगाल, ये जा रहा है वेस्ट बंगाल। और उसके बाद ये बांग्लादेश है, यहाँ पर है त्रिपुरा, ये मिजोरम। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको मिलेगा क्या, मणिपुर। फिर आगे नागालैंड, है ना। फिर आगे क्या कहते हैं, आगे मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश। तो बीच में इस तरह से फिल किया हुआ है। आप इस मैप को पूरा देख लेंगे, मैप आपको फिल करना आता भी होगा। फिर साथ में इसकी कैपिटल भी दे रखी है दोस्तों। लेकिन मुझे तो आपको आगे सिखाना क्या है, देखिएगा ध्यान से। मैंने आप बताया था कि ना मीडियन लाइन होती है। तो मीडियन लाइन जो जो जिसको आप बोलते हो क्या, कि इसकी मानक समय, यानी कि हमारे भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम क्या है। तो भारत का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट ये है। तो ये कितने राज्यों को स्पर्श करता है मेरे भाई, 5 राज्यों को स्पर्श करता है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ आपको मिल जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ बाद उड़ीसा, और लास्ट में ये क्या है, आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों को स्पर्श करता है। फिर आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं यहाँ पर सेकंड चैप्टर की। देखिए फर्स्ट चैप्टर की बहुत सारी बातें मैं आपको फर्स्ट टॉपिक में बता चुका हूँ, आप वहाँ पे देख लेंगे। कर्क रेखा से सटे हुए राज्य भी बता चुका हूँ मैं आपको। ये 8 राज्यों को स्पर्श करती है, ये भी बता चुका है, मैं बता चुका हूँ मैं आपको। ये देखिए गुजरात, है ना। फिर वहाँ यहाँ राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़। फिर आगे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा भाई साहब, आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल, और फिर आगे मिलेगा आपको त्रिपुरा, फिर आगे मिलेगा आपको यहाँ पे क्या, मिजोरम। तो ये बता चुका हूँ मैं आपको। तो आगे बढ़ते हैं, हम आगे नया टॉपिक देखते हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 के अंदर हम बात करें माउंटेन्स की पिक की। तो मैं बता दूं आपको दोस्तों कि हमारे पास पर्वतों की श्रृंखला, अगर हिमालय की बात करें तो 4 हिमालय हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहले आता है हमारे पास, सबसे पहले हिमालय की बात करें तो सबसे पहला हिमालय है ट्रांस हिमालय, उसके बाद आता है वृहद हिमालय, फिर आता है हमारे पास लघु हिमालय, फिर आता है हमारे पास शिवालिक हिमालय। तो सबसे लास्ट में कौन सा हिमालय होता है भैया, शिवालिक हिमालय। सबसे नया कौन सा हिमालय है, शिवालिक हिमालय। सबसे पुराना कौन सा हिमालय है, ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय के अंदर ही आपके पास 3 पर्वत है, एक का नाम है काराकोरम पर्वत, एक का नाम है जास्कर पर्वत, और एक का नाम है लद्दाख पर्वत। तो अगर मैं काराकोरम पर्वत की बात करूं तो काराकोरम पर्वत पर ही हमारे पास एक सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट केटू गार्डविन। क्या नाम है मेरे दोस्त, माउंट केटू गार्डविन ऑस्टिन। तो माउंट केटू गार्डविन, केटू याद रखिएगा आप। माउंट केटू गार्डविन जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और भारत की पहली, फर्स्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू गार्डविन कहाँ पर है, लद्दाख में है। कौन से पर्वत पर है, काराकोरम पर्वत में। कौन से हिमालय में है, ट्रांस हिमालय में है। एक दूसरे से लिंक करिएगा। देखिए मैंने पूछा कि ये जो काराकोरम पर्वत है ये कौन से, यहाँ मतलब कौन कहाँ पर है, तो आप बोलोगे लद्दाख में है। और मैं पूछूं कौन से पर्वत पर है, तो काराकोरम पर्वत पर है। कौन से हिमालय पर है, तो आप कहेंगे किस पर है, ट्रांस हिमालय पर है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर एक है यहाँ पर आगे देखिए कंचनजंगा है। कंचनजंगा कहाँ पर है, कंचनजंगा की बात करेंगे तो कंचनजंगा कहाँ पर है, ये सिक्किम पर है। लेकिन मैं बता दूं आपको थोड़ा सा हिमालय के बारे में, तो देखिएगा ध्यान से क्या बताना चाहता हूँ मैं आपको। मैं कह रहा हूँ भैया आपके पास ना यहाँ पर क्या है, आपके पास ट्रांस हिमालय हो गया। ट्रांस हिमालय में बताया मैंने आपको क्या, मेन मुख्य क्या हो गया आपके पास, काराकोरम पर्वत हो गया। उसके बाद आपके वृहद हिमालय। वृहद हिमालय का विस्तार यूँ होता है, यूँ जाता है वृहद हिमालय ऐसे। तो वृहद हिमालय जब हमारे पास जाता है, जिसको ग्रेट हिमालय कहते हैं, इसका विस्तार यहाँ से लेकर यहाँ तक है। यानी कि इसका विस्तार कहाँ से है, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर, हाँ जी, जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर
यहाँ पर तिब्बत के नामचा बारमा पर्वत तक है। नामचा बारमा पर्वत तक इसका विस्तार है। तो इसी प्रकार से जब विस्तार है तो उत्तराखंड में, यहाँ पर उत्तराखंड में लगातार यहाँ पर 4 पर्वत आते हैं। उन 4 पर्वत का नाम क्या है? एक का नाम है केदारनाथ, एक का नाम है बद्रीनाथ, एक का नाम है आपके पास नंदा देवी और लास्ट का नाम है कामेत। यानी लाइन से 4 पर्वत हैं। कहाँ पर? आपके उत्तराखंड में। कौन से हिमालय पर? ग्रेट हिमालय यानी वृहद हिमालय पर। सबसे ऊंची अगर मैं बात करूँ पर्वत की किसकी उत्तराखंड में, तो बोलना है नंदा देवी। फिर हम आगे बढ़ेंगे वृहद हिमालय के अंदर ही दोस्तों। वृहद हिमालय में ही आगे यहाँ पर इसी में नेपाल में, यहाँ नेपाल में लगातार यहाँ पर 5 पर्वत हैं। यहाँ पर नेपाल के अंतर्गत यहाँ पर लगातार 5 पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर 5 पर्वत श्रृंखला है, 1 2 3 4 और 5वीं तो खुद यहाँ पर सिक्किम में आती है। तो 5 पर्वत श्रृंखला में सबसे पहली पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा सबसे पहली नेपाल में पड़ता है ये। दूसरा क्या है? मनसालू। दूसरी क्या है? मनसालू। तीसरी क्या है? माउंट एवरेस्ट। तीसरी क्या है? माउंट एवरेस्ट। फिर अगर हम बात करें चौथी क्या है, तो चौथी में आपको बोलना है क्या? चौथी का नाम पड़ जाता है यहाँ पर भाई साहब, चौथी का नाम पड़ता है धौलागिरी। धौलागिरी। और 5वीं का नाम पड़ जाता है आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा। तो कंचनजंगा एक ऐसा पर्वत है जो सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर है। तो इसको भारत की भी हम चोटी कह देते हैं कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। या फिर ऐसी कौन सी चोटी है जो भारत और नेपाल के बॉर्डर पर है, तो आप बोलोगे क्या? कंचनजंगा, क्योंकि इसमें सिक्किम आया था। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ेंगे। अगर कहूँ विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो आप बोलोगे माउंट एवरेस्ट। दूसरी कौन सी? माउंट केटू गार्डन। तीसरी कौन सी? कंचनजंगा। अगर मैं भारत की बात करूँ कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको बोलना है माउंट केटू गार्डन। सेकंड पे कंचनजंगा और थर्ड नंबर पे बोलना है आपको नंगा पर्वत। क्या बोलना है आपको? नंगा पर्वत। आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे शिवालिक है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ इसके बारे में। देखिए यहाँ पर दक्षिण की बात करें, दक्षिण में यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी पर्वत आपके दक्षिण में पड़ जाती है, यानी कि साउथ में पड़ेगी। और ये कहाँ पड़ जाती है? ये है आपका केरल के अंदर। तो अनाईमुड़ी पर्वत कहाँ पर है दोस्तों? केरल में। कहाँ पर है? केरल में। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये रहा अनाईमुड़ी पर्वत। ये इस तरह से यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की। ये देखिए मैं बताया आपको, एक का नाम है काराकोरम पर्वत, एक का नाम है जास्कर पर्वत और एक का नाम है शिवालिक। देखिए मैं पर्वत को दिखा रहा हूँ यहाँ पर, काराकोरम, जास्कर, शिवालिक ऐसे जा रहा है दोस्तों। फिर आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे अरावली पर्वत की। तो अरावली पर्वत आपका ये इस तरह से राजस्थान से निकला हुआ है, ये रहा अरावली रेंज है ये। ठीक है। और एक बहुत बड़ी बात जाननी है आपको कि मध्य प्रदेश में आपका सतपुड़ा पर्वत है और विंध्याचल पर्वत है। देखिए सतपुड़ा और विंध्याचल, ये है विंध्याचल और ये है सतपुड़ा पर्वत है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और जानते हैं इसी के अंदर, तो यहाँ पे पड़ जाता है आपका वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। मतलब अगर मैं बात करूँ तो ये होता है ईस्ट वाला पार्ट, ये होता है वेस्ट वाला पार्ट। ये वाला आपका एरिया कौन सा हो गया? वेस्टर्न घाट हो गया। ये वाला कौन सा एरिया हो गया? ईस्टर्न घाट हो गया। यहाँ पर जो कोस्टल एरिया लग जाते हैं ये आप बता देंगे उनको, साथ जो पूछा जाएगा आराम से आप बता सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ गुजरात पड़ जाएगा आपके पास, और क्या पड़ जाएगा? महाराष्ट्र पड़ जाएगा, और क्या पड़ जाएगा? और पड़ जाएगा गोवा पड़ जाएगा, कर्नाटक पड़ जाएगा, केरल पड़ जाएगा, इस तरफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये कोस्टल एरिया हो जाते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्लेटियो की, यानी कि कुछ कोस्टल प्लेन की, जो मैंने बताया अभी आपको। तो कोस्टल प्लेन में दोस्तों मालदीव का पठार, अगर हम बात करें तो मालदीव का पठार आपका मध्य प्रदेश में पड़ जाता है। मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं ये रहा मालदीव का पठार। यहीं से दोस्तों नर्मदा नदी और ताप्ती नदी निकलती है। बता दूंगा मैं भी आपको कैसे नेक्स्ट इसके थर्ड चैप्टर में कि नदियों के बारे में बताऊंगा। तो और फिर यहाँ पर ये रांची में पड़ जाता है, बिहार झारखंड के छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार किस लिए फेमस था? तो छोटा नागपुर पठार फेमस था मिनरल्स के लिए, यानी खनिजों के लिए। आप देख सकते हैं कि ये आपका रांची में पड़ जाता है, कर्क रेखा के पास रांची पड़ जाता है। यहाँ पर कर्क रेखा में बिल्कुल रांची है ये ब्लैक सा, और यहीं पर आपका छोटा नागपुर पठार है। और एक स्टेट कहाँ पर है? ये आपका स्टेट पड़ जाता है झारखंड के अंतर्गत। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये आपका ओशन प्लेट है ना। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें और जाननी है दोस्तों, कि कुछ बातें हैं जो आपको जाननी है। जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कन्नड़ तंत्र, क्या कहते हैं, कोंकण, मालाबार, तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़नी चाहिए। मालाबार के तट के अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं, कन्नड़ तट के अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं, कोंकण तट के अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं। तो बता दूं मैं आपको, जब बात होती है कोंकण तट की, देखिए कोंकण तट किसकी बात हो रही है दोस्तों? कोंकण तट। तो कोंकण तट के अंदर आपके पास 3 स्टेट है। ठीक है, एक गुजरात है, एक गुजरात आएगा कोंकण में, एक महाराष्ट्र आ जाएगा और एक गोवा आ जाएगा। कोंकण तट के अंदर कितने आ गए? महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात। ठीक है जी। फिर आगे बात करते हैं कन्नड़ तट की। तो कन्नड़ तट का एरिया क्या हो गया आपका? गोवा से लेकर कर्नाटक तक का एरिया क्या हो गया? कन्नड़ तट हो गया। कौन सा हो गया? कन्नड़ में क्या आ गया? गोवा से लेकर
गोवा से लेकर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, गोवा से लेकर कर्नाटक तक का एरिया क्या हो गया, कन्नड़ हो गया। फिर बात करते हैं मालाबार तट, तो कर्नाटक से लेकर केरल तक का जो पूरा एरिया है ये है आपका मालाबार तट, है ना, मालाबार तट। फिर इधर की बात करते हैं तो इधर आपके पास पड़ गया ये वाला कोरोमंडल तट। क्या है, कोरोमंडल तट, ये आपका तमिलनाडु में पड़ जाता है, इधर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तक पड़ जाता है, तो कोरोमंडल तट, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आंध्र प्रदेश से आगे की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश से ऊपर वेस्ट बंगाल तक जो पड़ जाता है पूरा, उसको तो हम बोलते हैं क्या, उत्कल तट। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एक कोरोमंडल बताना चाहिए कि कोरोमंडल कहाँ पर पड़ जाता है। तो ये आपका कोरोमंडल हो गया, नीचे का पूरा पूरा कोरोमंडल तट कहाँ से कहाँ तक हो गया, केरल से लेकर ये आपका पूरा का पूरा यहाँ तक, कहाँ तक, आंध्र प्रदेश तक क्या हो गया, कोरोमंडल तट हो जाता है। फिर इधर की बात करते हैं, ये कौन सा पड़ा था, ये मालाबार तट था, कहाँ से, कर्नाटक से लेकर केरल तक। और फिर ऊपर की बात करें गोवा से लेकर कर्नाटक तक कौन सा था, कन्नड़ था। और ऊपर की बात करें तो उसके ऊपर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा तक कौन सा था, कोंकण तट था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बता दूँ कि जब ये दोनों मिलते हैं ना, यहाँ पर ये देखिए, ये इस तरह से और इस तरह से जब दोनों मिलते हैं दो पर्वत, तो यहाँ पर है नीलगिरी पर्वत, यहाँ पर नीलगिरी पर्वत है, ये दक्षिण में नीलगिरी पर्वत, ऐसे यहीं पर ये नीलगिरी पर्वत यहाँ पर पड़ जाता है। तो यहाँ पे कौन सा पर्वत पड़ जाता है आपको, नीलगिरी पर्वत। कौन सा, नीलगिरी पर्वत, ठीक है, जोड़ है इनका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं झील की, लेक्स की बात करते हैं। तो तीन झील आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो 3 झील। एक है आपके पास बुलर झील, है ना, खारे मीठा पानी की सबसे ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बुलर झील। कहाँ पर है भैया, ये है कश्मीर में। कहाँ पर है ये, कश्मीर में। कहाँ पर है, कश्मीर में। क्या नाम है, बुलर झील। बुलर झील ताजे पानी की या मीठे पानी की, ऐसा पानी जिसको आप पी सकते हैं उसे बोलते हैं ताजा पानी। कहाँ पर है, बुलर झील। आगे बढ़ेंगे, फिर बात करते हैं चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पर है, चिल्का झील है उड़ीसा में। कहाँ पर है दोस्तों, उड़ीसा में। फिर है पुलकित झील। पुलकित झील कहाँ है, तमिलनाडु में। आप देख सकते हैं पुलकित झील कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तो ये 3 झील आपको इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, ये आपको याद रखना है। फिर आगे बात करते हैं, अब थोड़ा सा चैप्टर आपके रिवर्स के बारे में थोड़ा बातें जान लेते हैं। उसके बाद आपका टॉपिक हो जाता है खत्म। फिर उसके बाद आपका हिस्ट्री का टॉपिक होगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं आपको ज्योग्राफी के सारे मैप का पूरा एकदम ग्लैंस पूरा दे रहा हूँ। इसके बाद आपको कोई वीडियो नहीं देखनी और आपका सारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब हम बात करते हैं रिवर की। तो रिवर की अगर हम बात करें, नदियों की बात करें दोस्तों, तो नदियों में सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर मैं बात करूं गंगा नदी, तो गंगा नदी जो है ना, गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है, गंगोत्री में। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से होता है और गंगा नदी की सहायक नदी बन जाती है यमुना नदी। गंगा नदी से आके मिल जाती है यमुना नदी और फिर ये गंगा नदी आगे जाती है, आगे जाती है, आगे जाती है, आगे जाती है और अपना पानी जाके बंगाली खाड़ी में गिर देती है। और बंगाली खाड़ी में इसी गंगा नदी को नाम कर पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कहा क्या जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको अगर बता दूं तो दोस्तों, यहाँ पर है मानसरोवर झील। यहाँ तिब्बत में मानसरोवर झील है और इस तरफ से ये ऐसे सिंधु नदी निकलती है और ये सिंधु नदी इधर पाकिस्तान चली जाती है। देखिए ऊपर देख सकते हैं आप, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप कि ये देखिए कि सिंधु नदी यहाँ से निकलती है और अपना पानी ले आके पाकिस्तान में जाती है। इसका मतलब भारत से होते हुए ही पाकिस्तान में क्या जाता है दोस्तों, पानी जाता है। यानी कि भारत से होते हुए ही पाकिस्तान में क्या जाता है, पानी जाता है। अच्छा, अगर आपको मैं एक छोटी सी बात और बताऊं कि यहाँ पर कि अगर आपसे ये कहा जाए कि गंगा नदी गंगा बनती कब है, तो गंगा नदी गंगा कब बनती है भाई साहब, गंगा नदी गंगा बनती है जब देवप्रयाग के बाद गंगा नदी गंगा बन जाती है। और देवप्रयाग कब बनता है, जब अलकनंदा नदी बहती रहती है। अलकनंदा से आपकी क्या कहते हैं, इधर से भीलांगना नदी आके मिल जाती है, तो फिर देवप्रयाग पे मिलती है। उसके बाद ये नदी गंगा नदी बन जाती है। यानी देवप्रयाग के बाद जो नदी है वो किसका नाम देती है, गंगा नदी का नाम बढ़ जाता है। नदी को बहुत लंबी पीछे से चलती हुई आती है और आगे जाके गंगा नाम पड़ जाता है इसका। बहुत लंबी नदियाँ होती हैं और नदियों की सहायक नदियाँ क्या होती हैं, सहायक नदियाँ वो नदियाँ होती हैं जो अपना पानी आकर किसी भी नदी को दे देती है। आगे बात करते हैं हम किसकी, ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे नहीं दोस्तों, ऐसे यूं होते हुए इस तरह से अंदर की तरफ आ जाती है और ये भी जाके अपना पानी आगे जाके बंगाली खाड़ी में अपना पानी घेर देती है। यानी इधर से गंगा नदी आती है और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ठीक है। और ये आपकी हमारी क्या हुई, ये इंडस रिवर ऐसे आती है और आगे से ये सतलुज नदी जाकर अपना पानी किसको दे देती है, इंडस रिवर को दे देती है आगे जाके, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कि यमुना नदी किसकी सहायक नदी है, यमुना नदी नहीं, गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी। कौन सी है, यमुना नदी, ठीक है भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती है देवप्रयाग पर यानी उत्तराखंड में, तब जाके क्या बन जाती है, गंगा बन जाती है। उसके बाद फिर ये ऋषिकेश, हरिद्वार ऐसे होते हुए करते करते बांग्लादेश में जाकर अपना, बांग्लादेश में जाने के बाद पद्मा बन जाती है और बंगाली खाड़ी में जाकर अपना पानी घेर देती है।
फिर हम नीचे की बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि ये देखिए नर्मदा नदी, ये है नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। देखिए यहाँ से नर्मदा नदी है ना, नर्मदा नदी क्या है? मध्य प्रदेश में है। एक तरह से देखो डिवाइड भी कर रही है हमारे भारत को, है ना। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है तापी, है ना, ये है तापी नदी। कौन सी नदी है? तापी नदी। इसका मतलब जो हम बात करें किसकी, हम बात करें गंगा उसकी आपके नर्मदा नदी की। और नर्मदा नदी के ही नीचे कौन सी नदी है दोस्तों? नर्मदा नदी के नीचे कौन सी प्रजाति है? आपकी ताप्ती नदी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर यहाँ पर आप अगर देखेंगे, आप अगर हमारे वेस्ट साइड में देखेंगे तो ये है महानदी। महानदी कौन से स्टेट में है? तो महानदी जो है आपकी कौन से स्टेट पड़ जाती है? ये पड़ जाती है दोस्तों, यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि ये नदी आपकी पड़ जाती है किसमें? ये पड़ती है हमारे आप अगर यहाँ से अगर मैप में देखते हैं तो ये हो गया हमारे पास के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो ये पड़ती है भाई साहब उड़ीसा के अंदर। किसके अंदर पड़ती है? उड़ीसा में। गोदावरी की बात करते हैं तो गोदावरी, कृष्णा, ये पड़ जाता है आपका आंध्र प्रदेश में। और कावेरी की बात करें तो कावेरी नदी जो है ये आपकी पड़ जाती है कहाँ पर? ये पड़ जाती है आपकी तमिलनाडु में। तो इस प्रकार से नदियों का उद्गम आप कहाँ से कहाँ तक है ये देख लेंगे, और कहाँ कौन कौन से स्टेट को टच करती है, और सहायक नदियों के बारे में आप पढ़ लेंगे। कोई कमी हो तो आप बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको कोई डाउट होगा तो उसको लेके, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।